श्री कृष्ण कहते हैं, हमारे भीतर जो चोटें और अनुभव हैं वही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। जैसे चिरों के घाव उपचार का प्रतीक है, वैसे ही हमारे अनुभव हमें सजग और शक्तिशाली बनाते हैं। ये सजगता हमें कर्मिक आघातों से बचाती है। जीवन में जो भी कठिनाइयां आती हैं वे हमें भीतर से मजबूत बनाती हैं। जब हम अपने घावों को समझते हैं तो वे हमें चेतावनी दे। मंत्र, ध्यान और प्रार्थना हमारे चारों ओर एक ऊर्जा कवच बनाते हैं। जब हम रोजाना ईश्वर का स्मरण करते हैं हमारी आभा ऊंची आवृत्ति पर पहुंच जाती है। नकारात्मक शक्तियां इस आवृत्ति को पार नहीं कर पाती। ये ऊर्जा कवच हमें अदृश्य हमलों से बचाता है और हमारे भीतर सकारात्मकता का संचार करता है। नियमित साधना से ये कवच और भी मजबूत होता जाता है। आध्यात्मिक अभ्यास हमें स्थिर बनाता है। यह स्थिरता ही कर्मिक लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। वे हमें विचलित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा ध्यान उन्हें नाकाम कर देता है। जब हम अपने मन को साधना से स्थिर रखते हैं तो कोई भी बाहरी ताकत हमें डिगा नहीं सकती। यह स्थिरता हमें जीवन के हर मोड़ पर मार्गदर्शन देती है। जैसे जैसे हम अपने घावों को उपचार में बदलते हैं वैसे वैसे नकारात्मक ऊर्जा लौटकर उन्हीं पर जाती है जो हमें चोट पहुंचाना चाहते हैं। हमारी साधना उन्हें असहज करती है। यही कारण है कि उनका प्रयास विफल होता है। जब हम भीतर से मजबूत होते हैं तो कोई भी नकारात्मकता हमें प्रभावित नहीं कर सकती। आध्यात्मिक सुरक्षा के लिए अपने मन को संतुलित रखना आवश्यक है। जब मन स्थिर होता है विचार स्पष्ट रहते हैं और हमारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। यह ऊर्जा कर्मिक आक्रमणों को रोक देती है। संतुलित मन ही हमें सही निर्णय लेने में मदद करता है और जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति देता है। हमारी आस्था और विश्वास हमारी सबसे बड़ी ढाल है। जितना हम ईश्वर में स्थिर रहते हैं उतना ही कर्मिक लोग हारते हैं। यह दैवीय नियम है कि जो सत्य के साथ है उसे कोई नहीं रोक सकता। आस्था हमें हर परिस्थिति में मजबूत बनाती है और जीवन में आगे बढ़ने का साहस देती है। अपने अनुभव से सीखना बहुत जरूरी है। हर चोट हमें चेतावनी देती है और हर चेतावनी हमारी जागरूकता को मजबूत करती है। यह जागरूकता हमारी आत्मा को अधिक बनाती है। जब हम अपने अनुभवों को अपनाते हैं तो वे हमें जीवन के हर मोड़ पर सही दिशा दिखाते हैं। साधना का निरंतर अभ्यास करो। ध्यान, जप, प्राणायाम और सत्संग हमारे चारों ओर प्रकाश का घेरा बनाते हैं। यह प्रकाश अंधकार को तोड़ देता है। जब हम साधना में नियमित रहते हैं तो कोई भी नकारात्मकता हमारे पास नहीं आ सकती। धार्मिक लोग इसलिए नहीं रुकते क्योंकि हमारा प्रकाश उनके अंधकार को उजागर करता है, लेकिन यह प्रकाश उनके वार को कमजोर कर देता है। हमें बस अपने अभ्यास को जारी रखना है। प्रकाश हमेशा अंधकार पर विजय पाता है। हमारी आत्मा में जो शक्ति है वही हमारी सच्ची रक्षा है। यह शक्ति किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं है। यह हमारे भीतर से आती है और हर बार हमें बचाती है। आत्मा की यह शक्ति हमें हर कठिनाई से बाहर निकालने में सक्षम है। हर दिन कुछ समय मौन में बिताओ। मौन ही
वह जगह है जहां हमारी आत्मा सबसे मजबूत होती है। ये मौन कर्मिक आक्रमों को हमारे पास तक आने ही नहीं देता। मौन में ही हमें सच्ची शांति और सुरक्षा का अनुभव होता है। अपने चारों ओर मानसिक और ऊर्जात्मक सीमाएं तय करो। कल्पना करो कि तुम्हारे चारों ओर सफेद या सुनहरी रोशनी का कवच है। ये कल्पना तुम्हारे अवचेतन को सुरक्षा का संकेत देती है। यह अभ्यास हमें हर समय सुरक्षित महसूस कराता है। हमारी शक्ति हमारे घावों से जन्मी है। जितना हमने सहा है उतना ही हमने सीखा है। यही हमें दूसरों से अलग और मजबूत बनाता है। घाव हमें भीतर से निखारते हैं और हमारी आत्मा को चमकाते हैं। धार्मिक लोग हमें गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे भीतर की शक्ति उन्हें रोक देती है। यही कारण है कि उनका हर प्रयास उल्टा पड़ता है। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता। अपने विचारों को शुद्ध रखना बहुत जरूरी है। नकारात्मक विचार कर्मिक आक्रमण को आसान बनाते हैं। सकारात्मक विचार हमारे लिए एक ढाल का काम करते हैं। विचारों की शुद्धता ही हमें हर तरह की नकारात्मकता से बचाती है। श्वास का ध्यान करो। गहरी और धीमी श्वास हमारी ऊर्जा को स्थिर करती है। यह स्थिरता ही हमें हर तरह की आध्यात्मिक चोट से बचाती है। श्वास पर ध्यान केंद्रित करने से मन शांत और स्थिर रहता है। हमारी साधना और हमारे कर्मिक अनुभव दोनों मिलकर हमें मार्ग दिखाते हैं। घाव ही शिक्षक है और साधना ही उपचार है। संयोजन हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। जब हम दोनों को अपनाते हैं तो जीवन में कोई डर नहीं रहता। धार्मिक लोग इसलिए हारते हैं क्योंकि हम सीखते रहते हैं। हर चोट हमें जागरूक बनाती है और जागरूकता उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है। जागरूकता ही हमें हर खतरे से पहले सचेत कर देती है। अपने दिन की शुरुआत और अंत में ईश्वरी नाम लो। यह आदत हमारे चारों ओर सकारात्मक तरंगे बनाती है। यही तरंगे हमें अदृश्य हमलों से बचाती है। नाम स्मरण से मन और आत्मा दोनों मजबूत होते हैं। हमारा मन और शरीर दोनों साधना से मजबूत होते हैं। यह ताकत किसी भी नकारात्मक शक्ति को रोकने में सक्षम है। जब हम साधना करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास और ऊर्जा दोनों बढ़ते हैं। धार्मिक लोग इसलिए थकते हैं क्योंकि हमारी ऊर्जा कभी कम नहीं होती। हमारा अभ्यास उन्हें निरंतर कमजोर करता है। जब हम साधना में लगे रहते हैं तो हमारी ऊर्जा हमेशा ऊंची रहती है। अपने जीवन में नियमित रूप से कृतज्ञता व्यक्त करो। कृतज्ञता हमारी आवृत्ति को ऊंचा रखती है और ऊंची आवृत्ति पर कोई आक्रमण नहीं पहुंच सकता। कृतज्ञता से जीवन में सकारात्मकता और संतोष बना रहता है। हमारी स्थिरता हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम विचलित नहीं होते तो कर्मिक लोगों की हर चाल उनके ही खिलाफ जाती है। स्थिरता से हम हर परिस्थिति में संतुलित रहते हैं। ध्यान करते समय कल्पना करो कि तुम्हारे सिर के ऊपर से सफेद
प्रकाश उतर रहा है और पूरे शरीर में फैल रहा है। यह प्रकाश तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का घेरा बनाता है। यह अभ्यास हमें हर समय सुरक्षित महसूस कराता है। हमारी आस्था कर्मिक योजनाओं को कमजोर कर देती है। जितना अधिक हम भरोसा करते हैं, उतना ही उनका असर कम होता है। आस्था की दीवार हमें हर नकारात्मकता से बचाती है। हमारे घाव हमारे लिए चेतावनी नहीं, आशीर्वाद है। ये हमें बार बार याद दिलाते हैं कि हम अब जाग चुके हैं। यही जागरण हमारी ढाल है। जब हम अपने घावों को स्वीकार करते हैं, तो वे हमें और मजबूत बनाते हैं। धार्मिक लोग इसलिए कभी जीत नहीं सकते क्योंकि हम अपनी ऊर्जा को नकारात्मकता में नहीं लगाते, हम उसे ज्ञान और साधना में लगाते हैं। ऊर्जा का सही उपयोग ही हमारी सबसे बड़ी जीत है। अपने शरीर, मन और आत्मा को संतुलित रखो। यह संतुलन ही हमें अदृश्य हमलों से बचाता है। संतुलन से जीवन में स्थिरता और शांति बनी रहती है। हमारी साधना हमारे चारों ओर ऐसी दीवार बनाती है जिसे कोई कर्मिक शक्ति तोड़ नहीं सकती। यह दीवार हमारे अनुभव, विश्वास और अभ्यास से बनी है। साधना की यह दीवार हमें हर समय सुरक्षित रखती है। अब हम वही बन चुके हैं जो कर्मिक लोग डरते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने घावों से शक्ति निकालता है और अपने अभ्यास से सुरक्षा बनाता है। यही हमारी सच्ची जीत है। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण।